उद्धव जी बोले, कहना आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप उसी वक्त नहीं आओगे? भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के खुद के कर्मफल के आधार पर संचालित होता है। मैं न तो इससे चलाता हूँ और न ही इसमें कभी कोई हस्तक्षेप करता हूँ, यानी कि रुकावट करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही भगवान का धर्म होता है। तब उद्धव जी फिर से श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए, यानी कि शिकायत करते हुए पूछते हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नज़दीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे, और हम पाप पर पाप करते रहेंगे, और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहोगे, हमें रोकोगे नहीं। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और पाप की गंठड़ी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम भगवान से सच्चा प्यार करते हैं और भगवान को मानते हैं, तो हम किसी भी वक्त कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर पल यही सोचेंगे कि वो भगवान हमारे पास है और हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है, उसी का फल हमें भुगतना है। फिर कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि भगवान से छुपकर कुछ भी कर सकते हैं, तब तुम बहुत गहरी मुसीबत में फंसते रहते हो। धर्मराज का अज्ञान यही था। उसने माना था कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और ही नहीं होता। भक्ति से परिपूर्ण उद्धव जी मंत्र मुक्त हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तो तब होती है जब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उसके मार्गदर्शक थे। वह स्वयं ही सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हुआ, तो वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध पवित्र प्रेम में आनंदित सुप्रीम चेतना की। तत्त्वम असि, अर्थात वह तुम ही हो। हरे कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूजा पाठ करना बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर हम हर पल यह महसूस करें कि हमें भगवान देख रहा है, हम न तो झूठ बोलें, न बेईमानी करें, ना ही कोई गलत काम करें, न किसी से द्वेष रखें, और न ही विवेक को खोकर, ज्ञान और अज्ञान को खोकर हम गलत काम करें, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और जब हम कोई मुसीबत में आते हैं तो हम अपना आपा खो देते हैं, और आपा खोकर गलत काम तो हो ही जाता है, उसके ऊपर एक गलत काम और कर बैठते हैं। उसी समय हमें विवेक से, धैर्य से काम लेना चाहिए और उस ईश्वर को ज़रूर पुकारना चाहिए, और ईश्वर से छुपकर कभी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत तो हमेशा गलत ही रहता है, वह कभी सही नहीं हो सकता, और सही हमेशा सही रहता है। उसको हम किसी भी अर्थों में या कैसे भी गलत नहीं कर सकते।
इसलिए हमेशा सही काम करें, भगवान का नाम लें, मुसीबत में भगवान को पुकारें और हर पल ये देखें कि मुझे मेरा भगवान देख रहा है, जिसने इस पूरी सृष्टि को संभाल रखा है। तो हम कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एक आने वाली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।